कि हम आलू, गोभी, टमाटर, प्याज की महँगाई को देख के या महँगाई इन सब चीज़ों पे वोट नहीं करने जाएँगे। बिल्कुल, जनसंख्या कानून एकदम लाना चाहिए। जनसंख्या जब कानून आ जाएगा, उसके बाद बेरोज़गारी अपने आप कम हो जाएगी। सभी जितने अभी भारतवर्ष को छोड़ कर के बाहर के देशों में देखिए, चाइना है, बौद्ध धर्म को लेकर चलती है। अन्य सारे देश हैं, अपने-अपने धर्म को लेके चले तभी आज विकास किए हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो भारतवर्ष, ये भारत की भूमि है, वो प्राचीन धर्म को अगर लेकर के चलते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से विकास भारत लोकसभा करेगा। के चुनाव होने हैं और जिससे में सभी जनता की रायों को, उनके दिल को, उनके मन को टटोलना भी हमारा काम होता है और उनके मन में क्या चल रहा है, किन मुद्दों पे इस बार के लोकसभा में अपने मत का प्रयोग करेंगे और किसकी कुर्सी को डगमगाएंगे और किसकी कुर्सी को अस्थायी रूप पर विराजमान करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जनता है, गोरखपुर की जनता है। और बाबू जी, लोकसभा का चुनाव है, बड़े सीनियर सिटीजन है, तमाम लोकसभा के चुनाव देखे होंगे। इस बार का कैसा लोकसभा चुनाव है और किन मुद्दों पे इस बार आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, इस समय लोगों की जो राय है वो राष्ट्रीयता प्रमुख मुद्दा है। अपने संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो है हम लोग कृत संकल्प हैं। और चुनाव में महंगाई बढ़ती है, घटती रहती है, तमाम अनेक मुद्दाएं आते रहते हैं। ये तो लगा रहता है, पिछली सरकारों में भी रहा, वर्तमान सरकार में भी है और भविष्य के सरकार में रहेगा। लेकिन जब हमारी संस्कृति ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा? तो जो लोग हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए बढ़ाने के लिए, संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारा जो है मुख्य मुद्दा रहेगा, उनको हम समर्थन दें। तो क्या मतलब लगता है, संस्कृत कौन आपको, आपकी जो संस्कृत आपने वर्ड बोला यानी संस्कृति, माफ करिएगा, तो इसको कौन बचा रहा है? मतलब वर्तमान में या पूर्व में, या खुल के बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, संस्कृति को के संरक्षण का कार्य पहले बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जो पिछली सरकारें रही वह ज़्यादा तुष्टीकरण में निमग्न रही। तुष्टीकरण उनका मुख्य मुद्दा रहा और तुष्टीकरण करने से देश जो विखंडित होता है, कई टुकड़ों में बढ़ जाता है। एक देश में एक सर्कुलर कानून होना चाहिए। और हम इस भारतवर्ष में रहते हैं, इसलिए हमारी एक संस्कृति है जो हजारों वर्षे जो पूर्व से चली आ रही है। वह संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, उस संस्कृति के संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए हम लोगों का ध्यान जो है, मुख्य मुद्दा जो है, हमारे हिंदुत्व ना कहिए, भारतीयत्व कहिए, भारतीय संस्कृति के संरक्षण का जो है मुद्दा हमारा है। चीज़ें हैं, विसंगतियाँ रहेंगी, विसंगतियाँ तो सभी सरकारों में रही हैं। और जो कोई सरकार जो है 100% सभी को जो संतुष्ट नहीं कर पाएगी, एक वर्ग ऐसा जरूर रहेगा जो हमेशा असंतुष्ट रहेगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है यह है कि हम उसी के आधार पर मतदान करेंगे और अपने लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। देखिए, लोग हैं, अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए, मुद्दा क्या है कि एक तरह से माना जाए तो सभी जितने अभी भारतवर्ष को छोड़ कर के बाहर के देशों में देखिए, चाइना है, बौद्ध धर्म को लेकर चलती है। अन्य सारे देश हैं, अपने-अपने धर्म को लेके चले तभी आज विकास किए हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो भारतवर्ष, ये भारत की भूमि है, वो प्राचीन धर्म को अगर लेकर के चलते हैं और भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलते हैं, तो निश्चित रूप से विकास भारत करेगी। और हम लोग इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे, अपने सभ्यता, संस्कृति, कल्चर को लेकर के ही आगे बढ़ेंगे और इसी मुद्दे पे हम लोग को वोट करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, जैसे अभी उदाहरण स्वरूप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर देख लीजिए, अभी मथुरा का भी कायाकल्प होगा जल्द ही, ऐसा हम लोग आशा कर रहे हैं। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं ऐसे। और कोई भी देश है, जो भी देश है, अगर अपने धर्म को लेके चलता है, अपने संस्कृति को लेके चलता है, अपने सभ्यता को लेके चलता है, तो उसकी विकास को कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित रूप से वो विकास करेगा। लोग कहते हैं, हम सुनते हैं डेली के लोग कहते हैं क्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? वो लोग आँख खोल करके जाके देख लें, आज काशी विश्वनाथ में कितने लोग उस मंदिर से रोजगार लेकर के चल रहे हैं। कोई नहीं ऐसा है। आप चले जाइए अयोध्या जी में, देखिए वहाँ तमाम लोग जो है दुकान करके पड़े हुए हैं। तमाम लोग कोई पूजन सामग्री बेच रहा है, कोई भगवान की प्रतिमा इत्यादि, तमाम ऐसे लोग हैं जो मंदिर से भी रोजगार से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर किसी देश को विकसित करना है और विकासशील करना है, विकास में आगे बढ़ाना है, तो धर्म प्रमुख मुद्दा बनना चाहिए। और एक देश, एक कानून और एक नियम बनना चाहिए यहाँ। ये प्रधानमंत्री से हम लोग का मांग है।
और समान नागरिक संहिता कानून भी जल्दी से जल्दी आए और सारी चीज़ें ये लागू होनी चाहिए, तभी जाकर के भारत विकास और आगे बढ़ पाएगा और विकास करेगा भारत। मुद्दा क्या होगा मतलब इस बार, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है रोजगार तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, आपका मुद्दा इस बार क्या होगा जब आप अपने मत का प्रयोग करेंगे? हमारा सिर्फ मुद्दा एक ही है, सिर्फ सनातन। सनातन के साथ जो रहेगा हम उसके साथ हैं। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी सनातन के साथ हैं, हम लोग सनातन के साथ हैं। 400 पार इस बार होगा, हर हाल में होगा। और कोई मुद्दा रोजगार के मुद्दे नहीं है क्या? रोजगार है, किस सरकार में रोजगार बेरोजगारी नहीं रही आप बताइए। 2024 के 14 के पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी? हम 2014 के पहले ग्रेजुएट हैं, 2001 में ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन आज तक हमको नौकरी नहीं मिली। उन्हीं की सरकार में नौकरी नहीं मिली ना। बेरोजगारी तो पहले से है और बेरोजगारी हमेशा रहेगी। जिस हिसाब से हमारी वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से बेरोजगारी तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो आपको लगता है कि इस जनसंख्या पहले रोकना चाहिए? बिल्कुल, जनसंख्या कानून एकदम लाना चाहिए। जनसंख्या जब कानून आ जाएगा, उसके बाद बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। हमारे को वहाँ रोहिंग्या, हमारे को वहाँ बांग्लादेशी इतनी ज़्यादा आए हुए हैं और इनका और पार्टी खुलकर समर्थन करती है, जो नहीं करना चाहिए। इस राष्ट्र के हम लोग हैं, पहले राष्ट्र के हर चीज़ों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, लेकिन हमारा कोई अधिकार नहीं हो पाता क्योंकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या इतनी ज़्यादा हमारे देश में आ चुके हैं। जगह-जगह मतलब हिंदुओं का विरोध, नहीं आप कलकत्ता में देख लीजिए, बंगाल में दुर्गा पूजा में विरोध, अपने उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए दंगा नहीं हुआ, नहीं तो उसके पहले जब भी रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे कोई भी त्यौहार हो हिंदुओं का, उसमें विरोध जरूर होता है। इसलिए जो सनातन के साथ हम उसके साथ हैं। देखिए, जो सनातन के साथ हैं हम उसके साथ हैं। भाई साहब हैं ये भाई साहब कह रहे जो सनातन के साथ है हम उसके साथ हैं। आप किसके साथ हैं? क्या मुद्दा होगा आपका? नहीं, मुद्दा तो सनातन है, साथ में विकास भी है। और विकास में देखिए, आप अगर मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, तो सिर्फ़ अगर गोरखपुर की बात करें तो आयुष विश्वविद्यालय बना। साथ में वेटरनरी साइंस के लिए भी एक कॉलेज यहाँ पे स्थापित हो रहा है, जो यहाँ पे पशु और पक्षियों के इलाज होगा। और भी हेमियोपैथिक का पहले ही बन चुका था, उसका तो कोई बात नहीं है। और ये लगातार इस पर सुधार कार्यक्रम चल यहाँ पे हैं। और ट्रिपल एम देखेंगे तो उसको और अच्छा किया जा रहा है। एम्स हमारा हो ही गया है। तो गोरखपुर में अगर शिक्षा की बात करेंगे तो ये प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। तो और मुद्दा मेन क्या होगा जब आप हमारा कम से कम हमको एक चीज़ ध्यान देखना होगा कि जनसंख्या, पर्यावरण, क्योंकि आगे हमको अपनी जनसंख्या और पर्यावरण से आगे जाना है। और मुद्दा हमारा यही मांग रहेगा कि हमारे देश में कम से कम ऐसे जनसंख्या कानून आए जिससे जनसंख्या नियंत्रण हो। क्योंकि हमारा देश 3% क्षेत्रफल में है और 20% आबादी को रखा हुआ है। यहाँ जल मात्र 1% है और दुनिया की 20% आबादी यहाँ पे निवास करती है। तो इसी तरह देखा जाए तो हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। तो इस पर हमारा जो है विशेष ध्यान होगा और ये हमको उम्मीद है कि इस पर काम करने वाले हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल लाना चाहिए, उसको लागू करना चाहिए ताकि जनसंख्या जो है वो नियंत्रण हो सके। मुद्दा लोकसभा का चुनाव है, जून के महीने में गोरखपुर 7वें चरण में मतदान होना। मुद्दा क्या होगा? तब सभी लोग, कोई सनातन को लेकर बोला, कोई जनसंख्या को, आपका क्या मुद्दा होगा इस बार? हम भी सनातन को ही लेके बोलेंगे, जो भी हमारे धर्म का विकास करेगा, हम उसको वोट करेंगे। हम आलू, गोभी, टमाटर, प्याज की महँगाई को देख के या महँगाई इन सब चीज़ों पे वोट नहीं करने जाएँगे। और माननीय मोदी जी और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग नेता हैं, वो हमारे संस्कृति और हमारे धर्म का, उसमें हमारे बच्चों का ग्रोथ है। हाँ, और हमारा भविष्य जो है अच्छा बन रहा है। इसलिए हम आलू, गोभी, टमाटर को देख के वोट नहीं करेंगे। हाँ, या महँगाई को देख के वोट नहीं करेंगे। महँगाई तो हर समय थी। हाँ, विपक्ष का काम ही है ये कहना कि ये चीज़ महँगी है, ये सस्ती है। ठीक है? उनके समय क्या सस्ता था? अगर गैस सिलेंडर सस्ता था तो गैस सिलेंडर के लिए 3 बजे लोग लाइन लगाते थे। हाँ, हम खुद 2:30 बजे 3 बजे लाइन लगाए हैं कि सिलेंडर किसी तरीके से मिल जाए, मार होता था, एफआईआर होते थे। अब आज के डेट में सिलेंडर के लिए आप बताइए, आप कोई लाइन लगाता है? घर पे सिलेंडर वाला आके पूछता है चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस बार आपका मुद्दा सनातन को लेकर है। हाँ, धर्म, हमारा विकास, बच्चे हमारे जो है सही एटमॉस्फेयर में पल बढ़ रहे हैं। कहीं गुंडई बदमाशी नहीं है, सारे बदमाश अपने-अपने घर हैं, वो भी सुरक्षित हैं। देखिए, ये गोरखपुर के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम धर्म को लेकर के हम अपने मत का प्रयोग करेंगे क्योंकि जिस तरीके से पिछली सरकार ने हमारे धर्मों के साथ, हम लोगों के साथ अत्याचार किया है, हमारे बच्चे जो हैं उन चीज़ों को गंभीरता से समझ नहीं पाए हैं और हम सनातन और संस्कृति को देखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे। पहल 24 न्यूज़ के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर।